दिल्ली गंगा जमुनी तहजीब का मरकज रहा है और इसकी शान में इजाफा करता है गुरुद्वारा बंगला साहब। शबद के बोल और सरोवर का शांत अमृत जीवन की कठिनाइयों को चुनौती देता नजर आता है। आज की इस शानदार इमारत की तस्वीर केवल एक दशक की मेहनत का नतीजा है। मेरे मन में ये बात आया कि कोई समय आएगा जब लोग दूसरे वालों को सलाह दें कि तुम गुरुद्वारा बंगला साहब जाके देखो, शीशगंज साहब देखो। तस्कीन है कि हम जिसके लिए हम आए हैं गुरु घर की सेवा करने के लिए, वो सेवा उस अकाल पुरख ने अपनी कृपा दृष्टि कर से हमसे ली है और मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। जो आर्किटेक्ट है जिन्होंने हमारे पास एक फीस भी नहीं, एक आर्किटेक्ट जो शुरू से उसने कहा मेरी फीस 1 करोड़ रुपया है, मैं कंसेशन करता हूँ 50% और 50% करने के बाद उसने कहा जो बाकी 50 लाख है ये आप बाबा हरबंस सिंह को दे दे ताकि इस इमारत में काम में आ जाए। गुरु घर के काम में प्लानिंग के साथ साथ जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की जो दूर दूर से आने वालों के मन में ऐसी तस्वीर बनाए जो दिल में बस जाए। इसलिए विकास कामों में सबसे पहले डेवलपमेंट के साथ ग्रीन कवर को लेकर प्लान बना, फिर चाहे पार्किंग हो या फिर लंगर हॉल। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। 1974 there have been lot of changes. Sorovar has been made, Langar Hall has been made, new Jodaghar has been made, new toilets have been made, and all people of all walks of life are coming to this place. हम तो 10-15 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं यहाँ पे आने से। 8वें गुरु हरकिशन जी की याद में बने इस गुरु घर की शान निराली है। कहते हैं 1783 में बना ये देवस्थान सिखों के वीर सपूत सरदार बघेल सिंह के प्रयास से गुरु घर के रूप में तामीर हुआ था। गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी यहाँ पर टिके उस टाइम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में चेचक की महामारी फैली थी और लोग शीतला से मर रहे थे। तो उस टाइम गुरु हरकृष्ण साहब जी की नजर जिस पे भी पड़ जाती थी, श्री हरकृष्ण ध्याय या जिस डिठे सब दुख जाए, तो उसका रोग कट जाता था। श्री हरकृष्ण जिस डिठे सब दुख जाए, मेरे हट में सतगुर प्यारिया। बंगला साहब गुरुद्वारा एक बहुत मुकद्दस स्थान है और बड़ी इम्पोर्टेंस वाला स्थान है। आत्मक और शारीरिक यहाँ पर निवृत्ति होती है आदमी की यहाँ जाने से, और जो भरोसा रख के जाते हैं लाखों की तादाद में लोगों की शारीरिक बीमारियां से निजात पाते हैं। भिन्न भिन्न मुल्कों में बड़े मुकद्दस स्थान देखे हैं जो कि बहुत सुंदर और बढ़िया बने हैं। उनको देखकर मन में थी भी कभी मौका मिला इस स्थान को भी बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा, क्योंकि पहले प्रबंधकों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, मगर जब अब प्रबंध आया तो इसको इतना सुंदर स्थान बनाने का संकल्प है मन में। भाई दिल्ली में कोई भी जो बाहर से कहीं से भी आएगा यात्री, उसके मन में एक ही इच्छा होगी, जाना है तो बंगला साहब जाना है। बात करें सौंदर्यकरण की तो इस समय पूरी इमारत वातानुकूलित हो रही है और यहाँ गुरु घर के अलावा विशाल परिसर है जिसमें दिल्ली का पहला लंगर हॉल है, जहाँ रोटियां हाथों से नहीं मशीन से बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इस परिसर में समाएगा शिक्षा का खजाना, बंगला साहिब की सुंदर लाइब्रेरी और अस्पताल, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यात्री निवास जो किसी धार्मिक स्थल में भक्ति के साथ देता है आराम के हॉल्ट की सुविधा। मैं समझदा वा कि 2007 के बाद गुरुद्वारा बंगला साहब के अंदर बहुत ही काम होया। कहते हैं गुरु साहिब ने कुएं के पानी से लोगों को पानी दिया और उनकी मदद की, जिसकी वजह से लोग ठीक हुए। और 30 मार्च 1664 उनके शांत होने के बाद जयसिंह ने यहां इस सरोवर का निर्माण कराया। गुरुद्वारे पर 125 किलो सोना चढ़ाया गया है, जिसकी कार सेवा का काम बाबा हरबंस सिंह कार सेवा वालों को सौंपा गया है।